బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. పేపర్ లీకులపై పాల్పడే వారిని కఠినంగా శిక్షించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఇందుకు సంబంధించిన చట్టాన్ని సవరించేందుకు ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రశ్నపత్రాల లీక్ల ఘటనలో దోషులకు 10 ఏళ్ల వరకు జైలు శిక్ష, 10 కోట్ల వరకు జరిమానా విధించేలా ముసాయిదా బిల్లును రూపొందించారు. ఈ బిల్లును కేబినెట్ ఆమోదించింది. సెంట్రల్ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలకు సంబంధించి సెంట్రల్ మినిస్టర్ అశ్విని వైష్ణవ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. बेटर है, कॉर्डलेस बंद है, बाकी लोग कॉर्डलेस बंद करिए सारे लोग। वैसे ये ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन भी। साथियों नमस्ते। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में 2 बहुत बड़े फैसलों को अनुमति दी है। पहला है आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा हुई है, आज अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इकोनॉमी है, फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना। मैं दोनों स्कीम्स पे, दोनों पॉइंट्स पे आता हूँ। पहला प्रोजेक्ट है जो कि पहला प्रोजेक्ट है जो अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन बेसिकली गुंतकल से बेल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ, अगर इस रूट को देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। देयर आर स्टील प्लांट्स, देयर आर पावर प्लांट्स, देयर आर सीमेंट प्लांट्स। एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एरिया में होती है। दैट्स वाई इफ यू रिकॉल कुछ ही महीनों पहले एक कैबिनेट का अप्रूवल हुआ था फ्रॉम बेल्लारी टू होसपेट 3rd and 4th लाइन। आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बेल्लारी 3rd and 4th लाइन, और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली 3rd and 4th लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। यानी गुंतकल से लेके ऑल द वे टू हुबली एंड बियॉन्ड दैट हुबली से अंकोला की न्यू लाइन, ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आज ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 46 किलोमीटर्स का, 1264 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे, और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 52 माइनर ब्रिजेस हैं, और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है। करीब 80% ऑफ द लैंड इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस अलाइनमेंट। बाकी 20% लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी, तो प्रोजेक्ट काफ़ी तेजी से हो जाएगा। लॉन्ग लीड आइटम केवल वेदवती रिवर पे ब्रिज है, मेगा ब्रिज है, बाकी सारे के सारे आइटम्स इसमें बहुत स्पीड से हो जाएंगे। जैसा आप जानते हो, अगर रेलवे से किसी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करें तो हाईवे के कंपैरिजन में 89% लेस CO2 एमिशंस होते हैं। यानी इट इज 89% लेस पॉल्यूटिंग compared to हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडली, कॉस्ट वाइज इट इज सिग्निफिकेंटली लेसर कंपेयर्ड टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट कम है, पोल्यूशन भी कम है। दैट्स वाई दुनिया में बहुत सारे देशों ने रेलवे को प्रायोरिटी दी है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद से कंप्लीट रेलवे सेक्टर को ओवरहॉल करने का, ट्रांसफॉर्म करने का लगातार प्रयास चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे इज नाउ 99.6% इलेक्ट्रीफाइड, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क भारत बन गया है।
और परसेंटेज टर्म्स में देखो तो स्विट्जरलैंड के बाद में सेकंड नंबर पे है। स्विट्जरलैंड इज 100% और इंडिया इज 99.6%। हालांकि स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क इज जस्ट अबाउट 5000 किलोमीटर्स, 5000 किलोमीटर उनका रेलवे नेटवर्क है, और भारत का 1,35,000 किलोमीटर का ट्रैक किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क है। तो कंपैरिजन अगर करो, और उसके बाद में चाइना आता है नंबर 3 पे। चाइना इज अबाउट 80 के आसपास परसेंट है, और उसके बाद में फिर कई कंट्रीज आती हैं। तो ओवरऑल आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस ऑन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन वेरी गुड। और अभी तो रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन हैज डन वेरी वेल, एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर। पिछले 17 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन ट्रेन जींद से इनॉग्रेट की थी। कल या रादर आज सुबह तक इसके 1000 किलोमीटर्स फ्लॉलेस कंप्लीट हो गए। 1000 किलोमीटर्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन रनिंग विदाउट एनी इश्यूज। शुरू का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेन के कॉमर्शियल रन में, तो वी आर वेरी विजिलेंट ओवर ईच एंड एवरी पैरामीटर। वी आर मेजरिंग अबाउट सम 130 ऑड पैरामीटर्स कंटिन्यूसली हम मेजर कर रहे हैं उसमें। कैसा उसका बिहेवियर है, किस तरह के उसके पैरामीटर्स के वैल्यूज आ रहे हैं, वो सब चीज़ें मेजर कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट से 16 मिलियन टन जो एक्स्ट्रा कार्गो आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 27 लाख ट्रीज। यानी 27 लाख ट्रीज अगर हम लगाते, उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता, कम होता, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होता, उतना इस रेलवे लाइन के बनाने से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से कम होगा। सो that's why it is equivalent to planting 27 लाख ट्रीज। 31 लाख ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा, और 149 करोड़ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बचेगी। सेकेंड में पॉइंट आता हूं, भव्य रसायन स्कीम। हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी में देर आर सर्टन इंडस्ट्रीज विच आर फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज, जैसे स्टील इंडस्ट्री इज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री, chemical industry is a foundational industry, semiconductor industry is a foundational industry. Foundational industry का importance इसलिए होता है that foundational industry supplies material to many other industries. अगर आपके पास देश में एक फाउंडेशन इंडस्ट्री स्ट्रांग है, तो उस फाउंडेशन इंडस्ट्री पे यू कैन बिल्ड मेनी अदर इंडस्ट्रीज। केमिकल इज वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जिसमें इफ यू हैव दैट इंडस्ट्री इन योर कंट्री, देन यू कैन हैव मल्टीपल other industries which are based upon chemical industry. So that's why माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस इंडस्ट्री पे बहुत ध्यान देके भव्य रसायन स्कीम बनाई है। भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स। प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, दुनिया के कई देशों ने की है ये। और इस स्ट्रैटेजी में केमिकल में कॉम्प्लेक्सिटी आती है एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण। एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में, सेफ्टी कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में। इन दोनों का ध्यान रखने के लिए जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल स्पेशल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल हाउ दी गैसियस एमिशंस विल बी ट्रीटेड, राइट, इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। Not just the liquid emissions, but also the other gaseous emissions which are emitted in the chemical industry. Then safety becomes very important because workers की safety और इसके अलावा जो भी आसपास लोग रहते हैं, जो भी काम उस एरिया से जुड़े हैं, उन सब की सेफ्टी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। These 3 dedicated chemical parks will basically be selected through a challenge mode. जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से परफॉर्म करेगी और जिस तरह से अपना इनिशिएटिव लेगी, उसके बेसिस पे ये केमिकल पार्क्स डिसाइड होंगे। एंड वंस दीज केमिकल पार्क्स आर डिसाइडेड, 1000 करोड़ रुपीस तक का हर एक केमिकल पार्क को सपोर्ट दिया जाएगा। एंड सपोर्ट विल बेसिकली बी इन द फॉर्म ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, which I said, like common effluent treatment plant, special effluent treatment plants, then a very different quality of safety related infra, let's say healthcare में, let's say fire safety से related, इन सब का burn safety से related, इन सब चीज़ों के लिए बहुत special इसमें
ध्यान दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प है और जो भारत का बहुत बड़ा विकसित भारत बनाने का जो बहुत बड़ा दैट बिग गोल दैट वी हैव टेकन फॉर आवर कंट्री, उसमें आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, वेदर इट इज सेमीकंडक्टर्स, वेदर इट इज केमिकल्स, वेदर इट इज बायोफार्मास्यूटिकल्स, वेदर इट इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इन सब चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वो सारी चीज़ें तैयार हो रही है जो कि बेसिकली विकसित भारत बनाने के लिए देश को तैयार करती है। 5 इयर्स रहेंगे, टोटल फाइनेंशियल आउटलेट 3000 करोड़ का है। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनेंगे, चैलेंज बेस्ड कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन होगा, मिनिमम एरिया का भी इसमें डिफाइन किया है, बिकॉज कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन फैसिलिटीज बनानी है, तो कॉमन फैसिलिटीज एक अच्छे सिग्निफिकेंट एरिया में बनना इजी रहता है। 8 स्क्वायर किलोमीटर्स का मिनिमम एरिया इसमें डिफाइन किया गया है। बहुत बेनिफिट्स होंगे और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होने से ऑपरेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ऑपरेशनल कॉस्ट के बेसिस पे कॉम्पिटिटिवनेस जो आती है, दैट्स अबाउट 20 to 30%, दिस एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट। क्योंकि हम जब भी किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, people talk of disability, cost disability, and that cost disability gets addressed by shared infrastructure, which reduces the cost by 20 to 30%. वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन होना, इंक्लूडिंग पोर्ट से कनेक्टिविटी होना, रेलवे से कनेक्टिविटी प्रॉपर, इसके लिए स्पेशल वैगन्स बनाए जाएंगे, टैंक वैगन्स बनाए जाएंगे। बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो विल बी डन इन अ वेरी स्पेशलाइज्ड मैनर, और ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे इसमें प्रोविजंस रखे गए। वेस्ट ट्रीटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, एंड सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम। तो साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक 3rd टर्म में एनडीए 3.0 में अब तक देश के विकास के लिए, देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए जो फाउंडेशनल डिसीजंस हैं वो लिए गए, उन सब में समरी इज इन फ्रंट ऑफ यू। 58 रेलवे प्रोजेक्ट्स मोर देन 2,60,000 करोड़ रुपीस, 37 हाईवे प्रोजेक्ट्स जो कि 3,69,000 करोड़ रुपीस के हैं, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स करीब 1.5 लाख करोड़ रुपीस के, देन 5 न्यू एयरपोर्ट्स, उड़ान 37,000 करोड़ रुपीस, मेजर पोर्ट, शिप रिपेयर, शिपिंग इज अनदर फाउंडेशनल इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, देन रोपवेज के लिए, देन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स विच इज क्लीन एनर्जी 71,000 करोड़ रुपीस, इंडस्ट्रियल पार्क्स 65,000 करोड़ रुपीस, पीएम आवास योजना, गरीब से गरीब व्यक्ति को घर मिले उसके लिए पीएम आवास योजना 5,36,000 करोड़, जल जीवन मिशन का एलोकेशन इज अबाउट 8.7 लाख करोड़, coal gasification, another very important program in for the energy security, 37,000 crore. Then electronic component, another very important foundational industry. और आज जैसा आप लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, we have started exporting to China. We have started exporting components to China, which is very important because देश में वो capability आना that we can now start exporting to countries from where traditionally we have been importing. So that's a very major change which is happening now. Semiconductor ka first program was very successful and the second program has also been approved. Then mobile phone manufacturing scheme. आज आपका सिस्टम में प्रॉब्लम है कुछ? So total infra projects worth more than 28 lakh crore. Thank you friends. I'll take the questions. वहाँ पे बीच में चलिए। Thank you, sir. So, as per protocol, we'll start from the front row, left side. सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है कि जो ये दो आपने अभी फैसले बताए, इसके अलावा क्या जिसका सबको इंतजार था कि क्या छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था, क्या वो पास हुआ है बिल, जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे? नेक्स्ट। सर, मैं निशांत हूँ ANI से।
मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज। नेक्स्ट। सर सर हाँ, सवाल ये है, प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश दिया पेपर लीक को लेकर, देशवासियों को आश्वस्त किया और बड़ा मैसेज देते हुए कहा गया कि कानून लाया जाएगा। तो एक कैबिनेट में उन्होंने कहा था, यूपीएससी में प्रधानमंत्री कितने अटेम्प्ट होते हैं? प्रधानमंत्री जी आज ने के कहा बाद था में कि रुकना है कैबिनेट भाई। में बिल लाया जाएगा। चलो आगे चलो। सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से। चूंकि कैबिनेट ब्रीफिंग पर सबकी निगाहें इसीलिए टिकी हुई थी कि कोई अमेंडमेंट या फिर कड़े कानून बनाने के लिए 4 अटेम्प्ट। कोई बड़ा फैसला जो है सरकार आज लेगी, तो जाहिर तौर पे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और मुझे लगता है कि अगर कुछ इस संदर्भ में हुआ है तो आप अवगत कराएंगे। चलो आगे चले। नेक्स्ट पेज, सेकेंड रो। सर मैं तरुण हूँ जी बिजनेस से। सर जो आपने केमिकल के लिए आज कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है, क्या सर ये जो 3000 करोड़ जो लगाए जाएंगे, ये उन जगहों को सिलेक्ट किया जाएगा जहां पे अभी केमिकल का काम नहीं है, जैसे या जहां पे ऑलरेडी जैसे भरूच जैसी गुजरात में जगह हैं वहां पे ही इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा? और सर जो 1000 करोड़ आपने पर पार्क की बात करी है, तो सर कितना परसेंट हम ये माने कि टोटल कॉस्ट का ये होगा जिसमें आप 1000 करोड़ पास करेंगे? थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको नोट करके रखता हूँ एक साथ। यस। Sir, Harsh Kumar from Mint newspaper. Sir, a couple of questions. One is, sir, about that rail network thing. So, is it a part of this FY27 budget only, or there is any separate provision you have made? Also, since states are involved, so any kind of contribution from state side. So, second question is related to the protest which is happening. So today, the CJP leaders met JP Nadda and MOS PMO. So any update if you can share with us, like they were just discussed in the cabinet. Thank you. Next. Anybody from the right center? 76. सर अटेम्प्ट एक और ऐड कर लीजिए सर। कोई कैबिनेट में ऐसा कोई बिल आया था सर जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया? ओह, Anybody from right side? तो पूरा खुल जाता है। IS 249. देख रहा हूँ कोई आंसर इसमें लिखा हुआ। Vrinda. Yes. पेपर है इसके अंदर। Yes, Vrinda. Sir, Vrinda from the print. Can you tell how many FIRs cases have been filed under the existing anti-cheating law of 2024, and if there are any arrests or convictions that have been चलो made? मैं कैबिनेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेता हूँ। केमिकल न्यू भी हो सकते हैं, ब्राउन फील्ड भी हो सकते हैं। टोटली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कॉम्पिटिटिव चैलेंज मोड में इसको सिलेक्शन किया जाएगा। और आपने ये सही कहा कि इट हैज़ टू बी लोकेटेड एट इन अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड मैनर। दैट्स द नेचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। इसीलिए इसमें बहुत ध्यान दिया गया है कि केमिकल पार्क्स प्रॉपर बने। इन्वेस्टमेंट विल बी ఇక మిగిలిన డీటెయిల్స్ చూద్దాం. పేపర్ లీకులకు పాల్పడే వారిని కఠినంగా శిక్షించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే సిద్ధమైంది. ఇందుకు సంబంధించిన చట్టాన్ని సవరించేందుకు ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రశ్న పత్రాల లీక్ ఘటనలో దోషులకు 10 ఏళ్ల వరకు జైలు శిక్ష, 10 కోట్ల రూపాయల వరకు కూడా జరిమానా విధించేలా ముసాయిదా బిల్లును రూపొందించారు. ఇక ఈ బిల్లును కేబినెట్ ఆమోదించింది. ఇక కేబినెట్ లో సెంట్రల్ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలకు సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్ మా ప్రతినిధి గణేష్ అందిస్తారు. ఎస్ గణేష్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏంటి? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ బ్రాహ్మణి. పేపర్ లీకులకు పూర్తిగా అరికట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద నిర్ణయం తీసుకుందనే చెప్పాలి. కేంద్ర కేబినెట్ లో జరిగినటువంటి ఏవైతే మీటింగ్ ఉందో ఇందులో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. దేశంలో ఉన్నటువంటి లక్షల మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును పాడు చేస్తున్నటువంటి ఈ పేపర్ లీక్ ముఠాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రధాని ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి కేబినెట్ సమావేశంలో ఈ పరీక్షల చట్ట సవరణ బిల్లు ఏదైతే 2024 ఉందో దీన్ని సవరణ చేసేందుకు ఆమోద ముద్ర వేశారు. గతంలో పేపర్ లీక్ చేసిన వారికి
కేవలం 3 నుంచి 5 ఏళ్ల శిక్ష పడేది. కానీ ఇప్పుడు సవరణ చేసినటువంటి బిల్లు ద్వారా 10 ఏళ్ల వరకు జైలు శిక్ష, 10 కోట్ల వరకు కూడా జరిమానా విధించేలాగా కొత్త చట్టాన్ని తీసుకురాబోతున్నారు. శిక్షలు పెంచడమే కాకుండా కేసుల విచారణను 3 నెలల్లోనే పూర్తి చేసే విధంగా నిందితులకు జైలుకు పంపడానికి ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మన దేశంలో ప్రతి ఏటా కూడా కోట్లాది మంది విద్యార్థులు రాత్రింబవళ్లు కష్టపడి ఉద్యోగ పరీక్షల కోసం చదువుతూ ఉంటారు. దీనికోసం కొందరు మోసగాళ్లు, కేటుగాళ్లు, పేపర్ లీక్ ముఠాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వారి విద్యార్థుల, నిరుద్యోగుల కష్టాన్ని దోచుకుంటున్నాయి. అందువల్ల దేశంలో ఉన్నటువంటి యువత నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యతిరేకత కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పెద్ద గుదిబాండంగా మారింది. దీంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఈ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ విపక్షాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఒత్తిడితో కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగివచ్చి 2024లో తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ చట్టాన్ని మరింత కఠినతరం చేస్తూ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. దీన్ని రానున్నటువంటి సోమవారం పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టి ఆమోద ముద్ర వేసేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఈ నిర్ణయాలతో ప్రజలకు ఎంతవరకు నమ్మకం కలుగుతుంది, ముఖ్యంగా విద్యార్థి లోకానికి ఈ నిర్ణయాలతో ఎంతవరకు నమ్మకం కలుగుతుంది అనేది ఇంకా భవిష్యత్తులో చూడాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతానికైతే ఈ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చేపట్టినటువంటి ఉద్యమం తీవ్రతరం దాల్చడం, కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనికి వచ్చి చట్టాల్ని మరింత కఠినతరం చేయడం ఒకందుకు భవిష్యత్తులో విద్యార్థి లోకానికైతే మంచి పరిణామం అని చెప్పాలి. కానీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన విషయంలో మాత్రం ఇంకా తగిన నిర్ణయం తీసుకోలేదు. దీని మీద ఇంకా చర్చలు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం కనిపిస్తుంది. మొత్తానికైతే ఈ కొత్త బిల్లును సోమవారం ఆమోదించిన తర్వాత దీని మీద ఇటు కాంగ్రెస్ జనతా పార్టీ కావచ్చు, మిగిలిన విపక్షాలు కావచ్చు, వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందని చూడాల్సి ఉంది. ఓకే రైట్ గణేష్, థ్యాంక్